आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में असेंबली इंतखाबात की मुहिम जोर पकड़ रही है। फौज के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रूस के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। भारत आज लंदन में शुरू होने वाली आलमी सफर मार्केट में शिरकत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस मिस्र में शुरू हो गई है। एजेंडे में खसारे और नुकसान की भरपाई के लिए रकूम का आगाज किया गया। और शिव थापा ने एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तारीखी 6ठे तमगे को यकीनी बनाया। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में सरकर्दा शख्सियात और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुमताज रहनुमा अवामी जलसों और घर घर जाने की मुहिम में मसरूफ हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज शिमला जिले के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कांगड़ा, चंपा और हमीरपुर अजला के कई असेंबली हलकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ऊना जिले में हरौली के मकाम पर परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से खिताब करेंगी। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि दोनों ही कौमी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही हैं। एक रिपोर्ट। इंतखाबी मुहिम में बमुश्किल अब 3 दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के आला लीडर मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे की अहमियत को कम करके बताने के साथ राय दहिंदगान को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आला जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो मरकज में 8 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ बदनुआनी और अकरबा परवरी के कोई इल्जामात नहीं है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, लेकिन हुकूमत पर एक भी इल्जाम नहीं है। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के काम करने का तरीका ये है कि हर चीज से फायदा उठाया जाए। दूसरी जानिब जनता दल यूनाइटेड के कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने कल शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो कांग्रेस की हिमायत करने के लिए हिमाचल आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगे बुनियाद के तौर पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक छोटी रियासत हो सकती है, लेकिन कौमी सियासत पर इसका असर काफी ज्यादा है। खबरनामे के लिए संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट। गुजरात में सभी बड़ी सियासी पार्टियों ने असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में 89 हलकों में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आ गुजरात में बनव्यू 6, जिसका मतलब है हमने इस गुजरात को बनाया के नारे के साथ कल वलसाड़ जिले में कपरादा से हुक्मरां बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। ये नारा रियासत की तरक्की में गुजरात के अवाम की लचक और लगन की अक्कासी करता है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि गुजरात ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान हर शोबे में तरक्की की नई बुलंदियों को छू लिया है और हर गुजराती ने इसमें अपना भरपूर ताउन दिया है। આપણે ગુજરાતના લોકો એવા છીએ કે જે ખભે ખભો મિલાવીને સાથે રહીને સંપૂર્ણ ગુજરાતનો વિકાસ કરીએ, સમાજનો વિકાસ કરીએ, એવો આપણા માટે અવસર છે અને એમાં આપણે ક્યારે પાછી પાણી નથી કરતા। रियासती बीजेपी के सदर CR पाटिल आज गांधीनगर में नई मुहिम का आगाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज रियासत के मुख्तलिफ हलकों में परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करेगी। मौजूदा एमएलए इमरान खेड़ावाला आज अहमदाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवत मान आज राजकोट और छोटा उदयपुर जिलों के मुख्तलिफ हलकों में रोड शो करेंगे। फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। इसका मकसद सलामती से मुताल्लिक ताजा तरीन और उभरती हुई सूरत हाल पर गौर खौज करना और भारतीय फौज का मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना है। ये 5 रोजा कॉन्फ्रेंस भारतीय फौज की सीनियर क़यादत के लिए एक बाकायदा फोरम है, जो फौजी उमूर के महकमे और दिफा के महकमे के सीनियर अफसरान के साथ तालमेल रखता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुमताज मौज़ूआती माहिरीन दौरे हाजिर के भारत चीन ताल्लुकात और कौमी सलामती को दरपेश टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक चैलेंजों पर भी बातचीत करेंगे। हमारे नामनिगार ने बताया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय बहरिया और भारतीय फजाइया के सरबराहान भी फौज के तीनों शाखों के दरमियान तालमेल में इजाफे से मुताल्लिक गुंजाइशों पर भारतीय फौज की सीनियर क़यादत से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस तस्वुरात पर बातचीत के लिए एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है और इसमें भारतीय फौज के लिए अहम पॉलिसी फैसले किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तकबिल में तैयार रहने वाली फौज के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले अनासिर और सलाहियत व जदीदियत को फरोग देने पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। इसके साथ साथ काम काज के मजीद मौसर होने, खुद किफालत को फरोग देने और फौज को जदीद तरबियत देने की राह में दरपेश आइंदा चैलेंजों पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस कॉन्फ्रेंस से जुमेरात को खिताब करेंगे और फौजी कमांडरों से बातचीत करेंगे। खबरनामे के लिए दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने जोर देकर कहा है कि मीडिया को जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है, अवाम के सामने हकायक पर मबनी बिल्कुल दुरुस्त खबरें पेश करनी चाहिए। बेंगलुरु में एक नए कन्नड़ न्यूज चैनल के आगाज के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मीडिया चैनलों की इजहार राय की आजादी में यकीन रखती है और इसीलिए उसने मीडिया की जानिब से अपने मवाद को खुद मुंजविद करने की गरज से एक 3 मरहलों वाला निजाम मुतारिफ कराया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे कौमी मफादात और दिफाई फोर्सेस के खिलाफ झूठी खबरें नशर करने वाले मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। दूरदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस सरकारी नशरियाती इदारे ने जिद्दोजहद आजादी के गैर मारूफ सूरमाओं के बारे में 75 एपिसोड्स नशर किए हैं। आज कैंसर से बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन कैंसर की तशखीस, इलाज मुआवजे और बीमारी का जल्द पता लगाने के बारे में बेदारी की अहमियत और इसके फरोग को उजागर करने की गरज से हर साल मनाया जाता है। कैंसर दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है। सेहत की आलमी तंजीम WHO के मुताबिक कैंसर की बीमारी दुनिया भर में होने वाली अमवात की अहम वजूहात में से एक है। भारत में हर साल तकरीबन 11 लाख नए केसों की इत्तला मिलती है। कैंसर से बेदारी का कौमी दिन नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान मैडम क्यूरी के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रूस का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। वो भारत और रूस के दरमियान आला सतह के लगातार मुज़ाकरात के सिलसिले में रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्क सभी दुतरफा मामलात पर बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूसी फेडरेशन के नायब वजीर आजम और तिजारत और सनत के वजीर डेनिस मंतुरोव से मुलाकात करेंगे, जो तिजारत, मईशत, साइंसी, तकनीकी और सिकाफती ताआवुन से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के उनके हम मनसब हैं। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारतीयों की तारीफ की थी। उमूर खारजा के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन आज ब्राजील के 2 रोजा दौरे पर साओ पाउलो पहुंचे हैं। पिछले हफ्ते ब्राजील के सदारती इंतखाब के बाद से मुल्क का यह पहला आला सतह का दौरा है। वजीर मौसूफ भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने से मुताल्लिक कल एक जलसे में शिरकत करेंगे। ये जलसा ब्राजील की पार्लियामेंट में मुनक़िद होगा। जनाब मुरलीधरन ब्राजील के ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों अरकान पार्लियामेंट से सिफारती कोर्स और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान और ब्राजील की हुकूमत नीज भारत के नुमाइंदगान से खिताब करेंगे। भारत लंदन में आज सफर से मुताल्लिक आलमी मार्केट WTM 2022 में शिरकत करेगा। ये सफर से मुताल्लिक सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में से एक है। इस साल नुमाइश का मौजू है सफर का मुस्तकबिल अब शुरू होता है। सियाहत की वजारत ने बताया कि भारत सियाहत के लिए एक तरजीही मुल्क के तौर पर खुद को सामने लाने के लिए WTM 2022 में हिस्सा ले रहा है। इस 3 रोजा नुमाइश के दौरान भारतीय पवेलियन में रियासती सरकारों, मरकजी वजारतों और टूर ऑपरेटर्स समेत कुल 16 मुतल्लिका फरीक साथी नुमाइशकारों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद अलग अलग तरह की सियाहती मसनूआत और खिदमात का मुजाहिरा करना है, जिनमें बैनुल-अक़वामी तिजारती बिरादरी, तिब्बी अहमियत का सफर और ऐशो आराम वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस के फरीकों की कॉन्फ्रेंस COP27 का 27वां इजलास कल मिस्र में शुरू हुआ। ये कॉन्फ्रेंस मेजबान मिस्र की इस अपील के साथ शुरू हुई कि मुमालिक अज़ाइम से आगे बढ़कर अमल दरामद के दौर में दाखिल हों। शर्म शेख में मुनक़िद हो रही इस कॉन्फ्रेंस से 120 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं के खिताब करने का प्रोग्राम है।
COP27 کے صدر اور مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری نے اپنے خطاب میں رہنماؤں سے کہا کہ وہ روس یوکرین لڑائی سے متعلق خوراک اور توانائی کے بحران کو آب و ہوا میں تبدیلی کے سلسلے میں کی جانے والی کارروائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ جناب شکری نے آب و ہوا میں تبدیلی کے مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر بھوپیندر یادو اس کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کل انڈیا پویلین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ بھارت کے پویلین کا ڈیزائن لائف آب و ہوا کے لیے سازگار طرز زندگی کے موضوع پر تیار کیا گیا ہے اور یہ پویلین مختلف آڈیو ویژولز، لوگو اور 3D ماڈلز کے ذریعے آب و ہوا کے لیے سازگار طرز زندگی کے پیغام کی تشہیر کرے گا۔ ہوا کی کوالٹی کے بندوبست سے متعلق کمیشن نے پورے قومی راجدھانی خطے میں زمرہ جاتی کارروائی کے چوتھے مرحلے کے لائحہ عمل کو فوری طور پر ختم کر دیا ہے۔ کمیٹی نے یہ فیصلہ کل ایک جائزہ میٹنگ کے دوران کیا۔ کمیٹی نے دلی NCR کی ہوا کی مجموعی کوالٹی میں خاطر خواہ بہتری دیکھی گئی ہے۔ دلی کی ہوا کی کوالٹی کا اوسط انڈیکس کل بہت خراب زمرے کے تحت 339 ریکارڈ کیا گیا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان آج مدھیہ پردیش کے جبل پور اور منڈلا ضلعوں میں 5,315 کروڑ روپے مالیت کے 13 سڑک پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ جناب گڈکری اور وزیر اعلیٰ چوہان منڈلا کے پولیس گراؤنڈ میں 1,261 کروڑ روپے مالیت کے 329 کلومیٹر کے 5 سڑک پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 5 بار تمغہ جیتنے والے بھارت کے شیو تھاپا محمد حشام الدین اور گووند کمار ساہنی کے ساتھ جیت حاصل کر کے اردن کے شہر عمان میں جاری چھٹی ایشیائی چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایشیائی ایلیٹ چیمپئن شپ میں اپنے لیے تاریخی چھٹے تمغے کو یقینی بنا لیا ہے۔ تھاپا نے 63.5 کلو گرام کے زمرے میں کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کے منسو چوئی کو 4-1 سے شکست دی اور ایشیائی چیمپئن شپ میں ایسے سب سے کامیاب مرد مکے باز بن گئے ہیں جو چھٹی بار تمغہ جیتیں گے۔ دوسری طرف حشام الدین سیمی فائنل میں سیرک تیمرزا کا سامنا کریں گے اور گووند کمار 48 کلو گرام زمرے میں سنزر کے خلاف کھیلیں گے اور شیو تھاپا سیمی فائنل میں بخودور عثمانوف کے ساتھ کھیلیں گے۔ بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں جاری ہاکی پرو لیگ میں بھارت نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں اسپین کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس سے پہلے دونوں ٹیموں نے مقررہ وقت میں 2-2 گول کیے تھے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے اسمبلی چناؤ سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے وزیر اعظم نے انتخابی مہم کی کمان سنبھالی، گجرات میں روڈ شو کیا، جبکہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے ہماچل انتخابات بی جے پی کے منشور میں خواتین پر خصوصی توجہ، سرکاری ملازمتوں میں خواتین کو 33% ریزرویشن دینے کا وعدہ۔ 7 اسمبلی سیٹوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے چناؤ کے نتائج میں 4 سیٹوں پر بی جے پی کو کامیابی ملنے کی خبر بھی آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ پیش کی ہے۔ چیف جسٹس یو للت کی الوداعی آج، اس خبر کو بھی روزنامہ ملاد، پرتاپ سمیت بیشتر اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا یہ بیان بھی آج کے اخباروں کی زینت ہے کہ دنیا میں پھیلی مایوسی کے درمیان بھارت کا ایک روشن مقام ہے۔ ادھر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر کا یہ بیان بھی اخبارات نے اجاگر کیا ہے کہ بھارت آج دنیا کے لیے ترقی کا ایک مینار ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ہماچل پردیش اور گجرات میں اسمبلی انتخاب کی مہم زور پکڑ رہی ہے۔ فوج کے کمانڈروں کی فوجی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوگی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج روس کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ بھارت آج لندن میں شروع ہونے والی عالمی سفر مارکیٹ میں شرکت کرے گا۔ اقوام متحدہ کی آب و ہوا سے متعلق کانفرنس مصر میں شروع ہو گئی ہے۔ ایجنڈے میں خسارے اور نقصان کی بھرپائی کے لیے رقوم کا آغاز کیا گیا اور شیو تھاپا نے ایشیائی ایلیٹ مکے بازی چیمپئن شپ میں تاریخی چھٹے تمغے کو یقینی بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔